ओम शांति। रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति की जननी। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा की हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में ले लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी भी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है। ऐसे कहकर सभी को सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और एक माँ का पाठ बजाया, और हम बच्चों का गुणों से श्रृंगार कर बाप के सामने रखा है। मम्मा में कौन सी विशेषता थी जो बाबा ने उन्हीं को यज्ञ माता बनाया? मम्मा में श्री लक्ष्मी के सब लक्षण स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते थे। मम्मा सर्व गुणों से संपन्न थी। मम्मा को देह से न्यारी होने के अभ्यास पर बहुत ध्यान रहता था। अशरीरी बनने का जो अभ्यास मम्मा का था, वो हम सब के सीखने के लायक है। मम्मा के सामने कोई भी आता था कुछ बात करने के लिए, तो उसकी आवाज ही बंद हो जाती थी अथवा वो ज्यादा बोल ही नहीं पाता था। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी, त्याग, फर्ज अदाई में सदा नंबर 1 थी। इतनी छोटी सी आयु में इतना बड़ा परिवर्तन अपने में कर लेना, ये बहुत बड़ी विशेषता थी। मम्मा ने बाबा की वफादार बेटी बनकर कर्तव्य निभाने का और सब यज्ञ वत्सों की अलौकिक मां बनकर फर्ज अदाई का दोनों पाठ बजाई। मम्मा के मुख से जो वाक्य निकलते थे, राय सलाह निकलती थी, सुनने वालों के लिए सब वरदान बन गए। सबको अनुभव होता था कि इसमें मम्मा का कोई स्वार्थ नहीं, वो तो हमारी भलाई के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है। मम्मा को दादा परदादा की आयु वाले भी मम्मा ही कहते थे, माँ कहते थे। अपनी हित चिंतक समझते थे। एक आदर्श माँ का काम होता है बच्चों को गुणवान बनाना और सभ्यता सिखाना। ये फर्ज मम्मा ने पूरा निभाया। मम्मा रोज मुरली जरूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी। भले ही रात के 11 बजे हों, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितनी अपने कर्तव्य पर पक्की रही, उतनी ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज मुरली सुनती थी। ओम शांति।